हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे 11th क्लास का चैप्टर नंबर 3 प्रारंभिक लेखे की पुस्तकें, रोजनामचा अथवा जर्नल। इंग्लिश में कहते हैं बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री जर्नल। फर्स्ट टॉपिक है प्रारंभिक लेखे की पुस्तकें। व्यापारिक व्यवहारों को सर्वप्रथम किसी हिसाब किताब की पुस्तक में मूल रूप से लिखने की क्रिया को प्रारंभिक लेखा या मूल प्रविष्टि कहते हैं तथा जिस पुस्तक में इन व्यवहारों को सर्वप्रथम लिखा जाता है उसे प्रारंभिक लेखे की पुस्तक कहते हैं। दोहरा लेखा प्रणाली के जन्मदाता लूका पैसोली ने प्रारंभिक रूप से लिखने की निम्न 3 बहियों का वर्णन किया है। नंबर 1 है आपकी स्मरण बही या कच्ची बही। नंबर 2 है आपका रोजनामचा या जर्नल अथवा सहायक बहियां। और नंबर 3 पे आता है आपका खाता बही। तो पहले नंबर पे जो हमारी बही है स्मरण बही या कच्ची बही, यह क्या होती है? यह दोहरा लेखा प्रणाली की प्रथम पुस्तक होती है। यह मोटे पन्नों की बनी होती है तथा इसके सिरे पर डोरी से एक पेंसिल बंधी रहती है। जैसे ही कोई लेन देन होता है उसे तुरंत याददाश्त के रूप में क्रमानुसार लिख लिया जाता है और बाद में उन्हें प्रतिदिन साय को प्रारंभिक लेखे की पुस्तकों में उतार दिया जाता है। इसे कच्चा रोजनामचा, रफ बही या कच्ची बही भी कहा जाता है। नंबर 2 पे आता है आपका रोजनामचा अथवा या जर्नल। रोजनामचा या जर्नल क्या है? जर्नल शब्द की उत्पत्ति फ्रेंच भाषा के शब्द जौर से हुई है जिसका अर्थ डायरी या डेबुक से है। हिंदी भाषा में इसे दैनिक व्यवहार की पुस्तक या रोजनामचा कहते हैं। जर्नल में लेखा करने की क्रिया को प्रविष्टिकरण कहते हैं। इस पुस्तक में की गई प्रविष्टियों को रोजनामचा प्रविष्टि कहा जाता है। इसका अब प्रारूप देखेंगे कि इसका जर्नल का कैसा फॉर्मेट होता है। तो जर्नल का जो फॉर्मेट है हमारा ये है रोजनामचा या जर्नल का प्रारूप। तो इसमें 5 कॉलम होंगे। पहला कॉलम तिथि यानी डेट का, दूसरा कॉलम हमारा विवरण यानी पर्टिकुलर्स का, और तीसरा कॉलम होता है खाता पृष्ठ संख्या LF, और चौथा कॉलम होता है धनराशि ऋणी यानी डेबिट, और 5वां कॉलम धनराशि धनी यानी कि क्रेडिट अमाउंट। जो भी कोई डेट होगी इस वाले कॉलम में डाल देते हैं, लिखते हैं सॉरी। और उसके बाद जो डेबिट होगा वो उस लाइन के बराबर से लिखते हुए डेबिट करके यहाँ इस लाइन के बराबर में ऋण या धनी शब्द लिखते हैं, और जो अमाउंट होगी उसकी इसी की सीध में डेबिट वाले कॉलम में लिखते हैं। वैसे ही जब क्रेडिट वाले जो अकाउंट होगा उसे 2 से लिखकर इसके सामने इसकी अमाउंट यहाँ लिखेंगे, और उसके बाद दोनों ही कॉलम का हम टोटल करेंगे। टोटल करने के बाद अगर हमारी जो प्रविष्टि है उन सही की हैं हमने, तो दोनों जो कॉलम है हमारे डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट दोनों का योग समान आएगा। इसके बाद बढ़ते हैं हम खाता बही की तरफ। खाता बही क्या है? खाता बही वह पुस्तक है जिस पुस्तक में समस्त व्यापारिक लेन देनों को उनकी प्रकृति के अनुसार अलग अलग मदों में वर्गीकृत कर प्रत्येक मद को एक खाते का रूप दिया जाता है, उसे खाता बही कहते हैं। अब खाता बही का प्रारूप देखते हैं। खाता बही का प्रारूप क्या है? इसमें 8 कॉलम होते हैं, जर्नल में 5 होते हैं। तो 8 कॉलम कैसे 2 भागों में बटे हुए हैं, दायां पक्ष और बायां पक्ष। तो बाएं पक्ष में इधर ऋणी लिखेंगे, तो बाएं पक्ष में पहला कॉलम डेट का, दूसरा कॉलम पर्टिकुलर यानी कि विवरण का, और तीसरा कॉलम रोजनामचा पृष्ठ संख्या यानी कि JF, और चौथा कॉलम होगा धनराशि। फिर दाएं पक्ष में फिर वही पहला कॉलम डेट का तिथि, और दूसरा कॉलम विवरण यानी पर्टिकुलर्स, और तीसरा कॉलम रोजनामचा पृष्ठ संख्या यानी JF, और चौथा कॉलम धनराशि। अब डेबिट जो बायां पक्ष है उसके ऊपर हम यहाँ कॉर्नर पे
ऋणी या डेबिट लिख देते हैं और उधर दाएं पक्ष में धनी या क्रेडिट लिखते हैं, जिससे हमें डेबिट और क्रेडिट साइड का पता रहता है। जब हम डेबिट में कोई लेन देन लिखेंगे तो उसको टू से स्टार्ट करते हैं, टू यहाँ उसका नाम होगा, फिर अकाउंट्स। वैसे ही जब हम बाई साइड में या बाएं पक्ष में लिखेंगे तो हम क्या करेंगे, बाय अकाउंट जो भी नाम होगा उसका, उसके साथ, और अमाउंट इसमें लिखेंगे। इसके बाद दोनों का बैलेंस करते हैं। ये मैं नेक्स्ट वीडियो में जब कुछ न्यूमेरिकल कराएंगे इसके, तो तब आपको ये समझाएगा भी। हाँ, फॉर्मेट समझ लेते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा खातों के प्रकार। खातों के प्रकार, तो खातों के प्रकार क्या है? हाँ, खातों के प्रकार हमारी दो विचारधाराओं के आधार पर वर्गीकृत किए हैं। तो हम पहली विचारधारा जो है हमारी, वो है आपकी ट्रेडिशनल अप्रोच, यानी कि पुरानी विचारधारा। पुरानी विचारधारा के अनुसार हमारे जो खाते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, पर्सनल अकाउंट्स यानी कि व्यक्तिगत खाते, नंबर 2 होता है आपका इम्पर्सनल अकाउंट यानी कि अव्यक्तिगत खाते। अब जो अव्यक्तिगत खाते हैं उन्हें हम दो भागों में विभाजित कर सकते हैं। नंबर 1 रियल अकाउंट यानी वास्तविक खाते, और नंबर 2 नॉमिनल अकाउंट यानी कि अवास्तविक खाते या नाममात्र खाते। और जो हमारे व्यक्तिगत खाते, इनके हम 3 भागों में बांट लिया इनको। पहला है नेचुरल पर्सनल अकाउंट यानी प्राकृतिक व्यक्तिगत या स्वाभाविक। नंबर 2 आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट यानी कृत्रिम व्यक्तिगत खाते। और नंबर 3 आता है आपका रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट यानी कि प्रतिनिधित्व खाते। वास्तविक खातों को भी हम 2 भागों में बांट सकते हैं, मूर्त और अमूर्त। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद जो दूसरी अप्रोच है हमारी, उसके अनुसार यानी कि मॉडर्न अप्रोच या आधुनिक विचारधारा, इसके अनुसार हमारे खाते 5 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 एसेट्स अकाउंट्स संपत्ति खाते, नंबर 2 लायबिलिटी अकाउंट्स दायित्व खाते, नंबर 3 कैपिटल अकाउंट्स पूंजी खाते, और नंबर 4 रिवेन्यू अकाउंट्स आय लाभ खाते, और नंबर 5 एक्सपेंस अकाउंट खर्चे या हानि वाले खाते, हानि खाते। ठीक है, अब इसके बाद अगला जो टॉपिक हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे जब हम जर्नल में एंट्री करते हैं तो उसके डेबिट क्रेडिट्स के क्या रूल हैं। तो सबसे पहले हम अब इन्हें ही पढ़ते हैं। क्या है? रोज नामचा या जर्नल में लेखा करने के नियम। तो हमने इनको 2 अलग अलग कॉलम बना लिए हैं, डेबिट वाले इधर और क्रेडिट वाले इधर, और हमारे वही तीनों खाते हैं पुरानी विचारधारा के अनुसार, उसी से हम समझ लेंगे। आगे वैसे मैं आपको बताऊंगा कि मॉडर्न अप्रोच के अकॉर्डिंग कैसे करेंगे। तो पहली विचारधारा के अकॉर्डिंग डेबिट क्रेडिट करने के रूल्स क्या हैं। नंबर 1 व्यक्तिगत खाते पर्सनल अकाउंट में पाने वाले व्यक्ति के नाम को ऋणी करते हैं, यानी कि रिसीवर्स नेम डेबिट हो जाएगा। फिर क्रेडिट कैसे करेंगे? देने वाले व्यक्ति के नाम को धनी करते हैं, यानी कि गिवर्स नेम क्रेडिट होगा। अब बढ़ते हैं दूसरे अकाउंट यानी वास्तविक खाते या संपत्ति खाते की तरफ। इसमें क्या होता है? व्यापार में आने वाली वस्तु को ऋणी करते हैं। व्हाट्स कम इन बिजनेस, मतलब बिजनेस में क्या आया है, क्या संपत्ति आई है, उसको हम क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। उसके बाद दूसरा है आपका क्रेडिट करने का नियम। क्या है? व्यापार से जाने वाली वस्तु को धनी करते हैं, मतलब व्यापार से क्या जाने वाला है, व्हाट्स गोज आउट फ्रॉम बिजनेस, बिजनेस से क्या जा रहा है उसे हम क्रेडिट करेंगे। आगे बढ़ते हैं अवास्तविक खातों की तरफ। तो अवास्तविक खातों में डेबिट करने का क्या रूल है? सभी खर्चे तथा हानियों को ऋणी करते हैं। ऑल एक्सपेंड एंड लॉस, यानी किसी भी प्रकार का हमारे पास लॉस है, किसी भी प्रकार का या किसी भी प्रकार के खर्चे हैं, सभी खर्चे हमारे क्या होंगे? डेबिट होंगे। उसके बाद क्रेडिट करने का, सभी आय तथा लाभों को धनी करते हैं, यानी कि ऑल इनकम एंड प्रॉफिट क्या होंगे? क्रेडिट होंगे। आगे बढ़ते, कुछ अकाउंट हैं जो मैंने लिखे हुए हैं, यानी कि जिनकी नेचर नॉर्मली डेबिट और क्रेडिट की होती है। क्या है? क्रय करना, यानी जब माल को हम क्रय करते हैं, खरीदते हैं, तो उसे परचेज लिखेंगे, और परचेज अकाउंट हमेशा आपका क्या होगा? डेबिट होगा। और इसके अकॉर्डिंग
अगर हम जब माल को बेचते हैं तो उसे सेल्स लिखेंगे और सेल्स अकाउंट हमेशा क्रेडिट होगा। नेक्स्ट है, जब हम व्यापार का स्वामी बिजनेस से कैश या कोई माल या कोई संपत्ति अपने पर्सनल यूज के लिए निकालता है तो उसे आहरण कहते हैं। आहरण या निजी व्यय, जिसको इंग्लिश में कहेंगे ड्राइंग, और ये ड्राइंग अकाउंट हमेशा डेबिट होगा। आगे बढ़ते हैं, जब व्यापार का स्वामी अपनी पूंजी को बढ़ाता है या व्यापार शुरू करने के समय जो भी संपत्ति, जो भी पूंजी उसमें लगाता है उसे हम कैपिटल कहेंगे, और कैपिटल खाता हमेशा क्रेडिट होता है। आगे बढ़ते हैं, सेल्स रिटर्न, विक्रय वापसी। जब बेचा हुआ माल वापस आता है तो उसे हम सेल्स रिटर्न कहेंगे और सेल्स रिटर्न अकाउंट आपका डेबिट होता है। आगे बढ़ते हैं, परचेज रिटर्न, क्रय वापसी। जब हम खरीदे हुए माल को वापस करेंगे तो वो कहलाएगा आपका परचेज रिटर्न, और परचेज रिटर्न हमेशा क्रेडिट होता है। अब हम कुछ रूल पढ़ लेते हैं डेबिट क्रेडिट के मॉडर्न अप्रोच के अनुसार। तो पहला, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। डेबिट और क्रेडिट करने के नियम आधुनिक विचारधारा के अनुसार खाते 5 प्रकार के होते हैं, ये मैं बता चुका हूं आपको। उन्हें डेबिट और क्रेडिट करने के नियम इस प्रकार हैं। तो सबसे पहला आता है आपका संपत्ति खाते यानी कि एसेट्स अकाउंट। तो डेबिट किसे करेंगे? इंक्रीज इन एसेट्स, संपत्ति में वृद्धि है तो डेबिट करेंगे। डिक्रीज इन एसेट्स, संपत्ति में कमी होगी तो उन्हें क्रेडिट करेंगे। आगे लायबिलिटीज अकाउंट, लायबिलिटीज में डिक्रीज इन लायबिलिटीज, दायित्व में कमी, डेबिट करेंगे। अगर दायित्व कम होंगे तो उन्हें डेबिट करेंगे। इंक्रीज इन लायबिलिटीज, दायित्व में अगर वृद्धि होगी तो उन्हें क्रेडिट करेंगे। आगे नंबर 3 कैपिटल अकाउंट, डिक्रीज इन कैपिटल, पूंजी में कमी होगी तो उन्हें डेबिट करेंगे। इंक्रीज इन कैपिटल, पूंजी में वृद्धि होगी तो क्रेडिट करेंगे। नेक्स्ट है एक्सपेंस अकाउंट या खर्चे या हानि खाते। इंक्रीज इन एक्सपेंस, खर्चों में वृद्धि होगी तो डेबिट करेंगे, और डिक्रीज इन एक्सपेंस, खर्चों में कमी होगी तो उन्हें क्रेडिट करेंगे। नेक्स्ट है रिवेन्यू नंबर 5, आय या लाभ खाते। तो क्या होता है इसमें? डेबिट किसे करेंगे? आय में कमी, आय में अगर कमी होगी, डिक्रीज इन रिवेन्यू तो डेबिट होगा। इंक्रीज इन रेवेन्यू, आय में वृद्धि होगी तो क्रेडिट होगा। तो इस प्रकार हमने ये आपके डेबिट क्रेडिट के रूल्स और खातों के प्रकार, इनके बारे में पढ़ा है। और यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और लाइक एंड सब्सक्राइब करें। मैं आपके लिए ऐसी वीडियो लाता रहूँगा जिससे आपकी तैयारी हो सके। और आपका कोई क्वेश्चन है इससे संबंधित, अकाउंट से संबंधित, तो आप मुझे कमेंट्स में लिखें और उस क्वेश्चन का मैं आपको सॉल्यूशन दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।